जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व के जलमंडल और आज का हमारा टॉपिक था विश्व के प्रमुख सागर। तो जलमंडल से हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन था लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणिका। यह यूपीपीसी 2017 का क्वेश्चन था। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व का प्रमुख सागर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्रों में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो विश्व के प्रमुख सागर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन सागर विश्व के प्रमुख सागरों में से एक सागर है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर है, यह चीन के दक्षिण में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में स्थित है। चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। सीमांत सागर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर किस किस देशों के तटों के पास है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दक्षिण चीन सागर है, यह प्रशांत महासागर में है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम। वियतनाम के मध्य तक फैला हुआ है और इसकी सर्वोच्च गहराई जो है, दक्षिण चीन सागर की सर्वोच्च यानी कि अधिकतम गहराई जो है वो 5016 मीटर है। इसकी अधिकतम गहराई, दक्षिण चीन सागर की अधिकतम गहराई 516 मीटर है और यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है। इसके बाद आता है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, बेरिंग सागर से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। जो बेरिंग सागर है वहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, जो कि 180 डिग्री देशांतर है और जो 0 डिग्री पर है और वहां से गुजरता है ग्रीनविच टाइम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग सागर से और अंतर्राष्ट्रीय समय जोन जो है समय टाइम वो गुजरता है 0 डिग्री यानी ग्रीनविच लंदन से। तो बेरिंग सागर जो है यह एक सीमांत सागर है और इसका विस्तार करीब करीब 8,84,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेरिंग सागर जो है 8,84,900 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बेरिंग सागर के उच्चतम गहराई यानी कि अधिकतम गहराई जो है वह 4773 मीटर है बेरिंग सागर के। और बेरिंग सागर और बेरिंग चुक्सी सागर को जोड़ने वाला जो है वह है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है बेरिंग जलसंधि और यहीं से बेरिंग जलसंधि से ही 180 डिग्री देशांतर
जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिग जैग रेखा के तरह है, ऐसे करके, फिर ऐसे है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे है, ऐसे। तो इस तरह हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपके ऑप्शन में बेरिंग जल संधि दे देगा या बेरिंग सागर दे देगा। तो आप याद रखिएगा, बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, और यह उत्तरी अमेरिका यानी कि अलास्का और उसको अलग करता है, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है बेरिंग जल संधि, और यहीं से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। उसके बाद आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है यह स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। जो भूमध्य सागर है ये केवल अटलांटिक महासागर के आसपास में, जो कि जिब्राल्टर जलसमूह मध्य है, वहीं पर थोड़ा सा गैप है, और बाकी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है भूमध्य सागर। और यहीं पर एक ज्वालामुखी है अस्ट्राम्बोली, जिसे हम भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो भूमध्य सागर जो है, यह सागर जो है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया के बीच स्थित है, और इसकी ज्ञात जो गहराई है वह है 4632 मीटर। भूमध्य सागर की गहराई जो है वह है 4632 मीटर, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वह है उत्तरी अफ्रीका, है, यूरोप है, अनातोलिया है भूमध्य सागर, और इसी के पूर्वोत्तर में काला सागर है। और एक बात और है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नील नदी का मुहाना कहाँ बनता है, यानी कि नील नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो वह गिरती है भूमध्य सागर में, जो विक्टोरिया झील से निकल करके सीधे रेगिस्तान को, सहारा रेगिस्तान होते हुए जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि नील नदी का मुहाना कहाँ बनता है, तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का सबसे अधिकतम गहराई 4632 मीटर है। यह उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया के बीच में स्थित है, और यहीं पर नील नदी जाकर इसी में मिलती है। और भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है अस्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर वो कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे जापान सागर। जापान सागर, जो जापान सागर है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। जो जापान सागर है ये जो है रूस के द्वीप, और एशिया महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है, और इसकी सर्वाधिक गहराई जो है वह 3742 मीटर। 3742 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। कितना? 3742 मीटर। इसके बाद आता है काला सागर। काला सागर हम बताए थे कहां पर स्थित है, तो भूमध्य सागर के पूर्वोत्तर में। तो काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, जो यूरोप है उसके दक्षिण पूर्व और भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व, और यह यूरोप, जो काला सागर है, यूरोप काके
सस पर्वत, काकेशस पर्वत और अनातोलिया, अनातोलिया के बीच स्थित है। जो काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत और उसके बाद आता है कैस्पियन सागर। ये तीनों जो है ये यूरोप और एशिया के सीमा रेखा निर्धारित करता है। तो यह जो है काला सागर है यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के बीच। अनातोलिया जो है वह तुर्की का एक प्रायद्वीप से घिरा हुआ है और यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया तथा उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन के बीच स्थित है। उसके बाद आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, जो कैस्पियन सागर है यह विश्व का आंतरिक सागर है क्योंकि यह चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इससे समुद्र का कोई रास्ता नहीं निकलता है। जैसे कि भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो है उसका जिब्राल्टर जल संधि जो है वहीं से हम समुद्र में जा सकते हैं। लेकिन कैस्पियन सागर है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और यह रूस में स्थित है, जो है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन जो सागर है वो एक आंतरिक सागर है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। खारे पानी का झील हो या मीठे पानी की झील, और आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। और यहां पर मीठा या खारा पूछ लिया जाए, खारा पूछ लिया जाए तो कैस्पियन सागर होगा, और मीठा पूछ लिया जाए तो कैस्पियन सागर आंसर नहीं होगा। तो कैस्पियन सागर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है जो 37,01,000 यानी 3,71,000 कह सकते हैं इसको, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सीमाएं जो है किस किस देश से लगती है तो आप लोग याद रखिएगा। कैस्पियन सागर की सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, और कजाकिस्तान, इन 5 देशों से कैस्पियन सागर की सीमाएं टच करती है यानी कि छूती है। उसके बाद आता है अजोब सागर। अजोब सागर इसे कहा जाता है सी ऑफ अजोब। यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है। कहां पर स्थित है यह? पूर्वी यूरोप में, यानी कि एशिया के आसपास के क्षेत्र, एशिया के बॉर्डर पे, एशिया और यूरोप के बॉर्डर कह सकते हैं हम। यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित है अजोब सागर, और जो यह पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च, एक कर्च जलडमरू मध्य है। कर्च, कर्च जलडमरू मध्य है जो काला सागर से जोड़ता है। कर्च जलडमरू मध्य जो काला सागर को अजोब सागर से जोड़ता है। कर्च जलडमरू मध्य अजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अजोब सागर और काला सागर को कौन जोड़ता है, तो कर्च जलडमरू मध्य। अजोब सागर जो है और उत्तर में यूक्रेन और पूर्व में रूस स्थित है और इसके पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। उसके बाद आता है अरल सागर। अरल सागर के बाद अरल सागर आता है। ये
अरल सागर। तो अरल सागर जो है यह मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है और इसके किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान स्थित है। अरल सागर जो है किस किस को टच करती है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को टच करता है, इनकी सीमाएं छूता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमाएं अरल सागर से लगी है। उसके बाद आता है सरगेसु, सरगेसु सागर। सरगेसु सागर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। सरगेसु सागर, ये जो सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग बता रहे हैं, ये सभी आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएसआई का हो, या बिहार एसआई का हो, या रेलवे, चाहे कोई भी एसएससी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग कहाँ थे? तो सरगेसु सागर पे। तो सरगेसु सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सरगेसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी ये टॉपिक आपको याद करना है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर आता है ऑप्शन में आपको दे देगा उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, या उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऐसे करके ऑप्शन देता है। जब आप बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम देने जाएंगे तब हो सकता है आपको रेलवे ग्रुप डी में ऐसा ऑप्शन डाल दे, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पेपर होता है वह बीपीएससी से भी कुछ लेवल ऊपर ही रहता है। जो 2019 में जो 2020 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अगर यूपीएससी वाले भी होते तो भी सोच में पड़ जाते कि कहाँ से क्वेश्चन दिया है। तो इसीलिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमको एक एक पॉइंट को याद करना है, एक एक पॉइंट को समझना है और एक एक पॉइंट को पढ़ना है। तो सरगेसु सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में, जो यह सागर है इसके पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, सरगेसु सागर के पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम। आप लोग पश्चिम नोट करते चलिएगा, हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह सरगेसु सागर के पश्चिम में स्थित है और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में सरगेसु जो है, सरगेसु एक वनस्पति बहुआयात में पाई जाती है और जिस कारण इसका सरगेसु सागर नाम पड़ा था। सरगेसु जो है यह कोई स्थल या भूमि नहीं है, यह केवल मालवा है, जिसे पेड़ पौधे वनस्पति सारा इकट्ठा होकर जम गया है एक ही जगह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरगेसु द्वीप किस देश के सीमा के साथ लगा हुआ है? तो सरगेसु द्वीप किसी भी सीमा को नहीं छूता है, किसी भी देश को नहीं छूता है, क्योंकि यह अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरगेसु सागर इसका नाम पड़ा था कब, कैसे? यह बहुत ही सरगेसन, जो सरगेसन नाम की वनस्पति होती है, यह बहुतायत में जमा हो गई थी एक ही जगह पर और यह एक द्वीप का रूप ले लिया और इसे ही सरगेसु द्वीप या सरगेसु सागर भी कहा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो कि देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि पिछले साल या 10 साल पीछे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व के प्रमुख सागर से। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग कल तक यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके बाद विश्व के प्रमुख सागर से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में स्थित है।
और हमारा ऑप्शन है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। और ये क्वेश्चन है यह MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1991 में पूछा गया था। MPPCS 1991 प्री में पूछा गया था कि टर्की के उत्तर में स्थित है कौन सा सागर। हमारा ऑप्शन है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो टर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उत्तर में काला सागर है, पश्चिम में जो पश्चिम में स्थित है वह है AGN और मरमरा सागर। मरमरा सागर स्थित है इसके पश्चिम में। किसके पश्चिम में? तो तुर्की यानी टर्की, इसे हम यूरोप का मरीज कहते हैं। और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। दक्षिण में भूमध्य सागर है और उत्तर में काला सागर है और पूरब में कोई भी सागर नहीं है, वहां पर एक देश है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा सागर स्थित है? काला सागर। याद रखिएगा, पश्चिम में मरमरा सागर या एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है टर्की या तुर्की किन के मध्य स्थित है? आपको बताना है टर्की या तुर्की किन के मध्य स्थित है। और हमारा ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, श्वेत की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाब की खाड़ी और मृत सागर। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जो उत्तर में है वह काला सागर है और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर। तो उत्तर में मान लीजिए ये हमारा मैप हो गया, उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। तो बीच में ही हमारा टर्की है और जो पश्चिम में है वह है मरमरा सागर। मरमरा सागर कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। मरमरा सागर कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। इधर एक देश है, तो अगर यहाँ पर मरमरा सागर और देश का नाम दिया होता तो बीच में ही हो जाता। और यहाँ से पूछा गया है किन के मध्य स्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर काला सागर भूमध्य सागर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, काला सागर और भूमध्य सागर। टर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में मरमरा सागर या एजियन सागर। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, आपको बता दूं ये क्वेश्चन है ये IAS का क्वेश्चन है। IAS 2014 में पूछा गया था। IAS 2014 प्री में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि टर्की या तुर्की किन के मध्य स्थित है। तो हो सकता है बहुत से लड़के BPSC का भी तैयारी करते हैं, UPSC का भी तैयारी करते हैं, MPPCS, UPPCS या हर स्टेट PCS का कोई भी न कोई तैयारी करते होंगे। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि यह बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बिहार दरोगा में भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, हमको एक एक पॉइंट नोट करके चलना है। जो आज का एग्जाम हो रहा है, आज की डेट में जो एग्जाम हो रहा है वो लड़कों को पास करने के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब 20,000 बहाली आता है तो फॉर्म कितना गिरता है? 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ फॉर्म गिरता है। तो यहाँ पर लड़कों को सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन नहीं डाला जाता है, लड़कों को निकालने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। और ये क्वेश्चन डाल दिया जाए कि टर्की या तुर्की किन के मध्य स्थित है, तो बहुत कम ही लड़के इसको टच कर सकते हैं, बाकी लोग छोड़ देंगे। जो टच करेंगे वो आगे निकल जाएंगे, जो टच नहीं करेंगे वो इस एग्जाम से ही निकल जाएंगे। तो जो आज का एग्जाम हो रहा है वो जो हो रहा है वो लड़कों को छांटने के लिए हो रहा है, ना कि उनको सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो इस तरह हमारे को एक एक टॉपिक को देखते हुए चलना है, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम सजाना है। और ये क्वेश्चन है यह UP RO में पूछा गया था और ARO में भी पूछा गया था 2016 में।
2016 प्री में पूछा गया था। तो आपको सजाना है इसको पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम से जाना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो पश्चिम से पूर्व के सही ओर, जो पश्चिम से हमको सजाना है, मतलब कि ये जो हो गया ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो हमको इधर से चलना है। तो पहले आएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर एक ही से मिल जाए, एक ही मतलब कि हम एक ही सागर से ये मिल जा रहा है भूमध्य सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। भूमध्य सागर के बाद काला सागर, काला सागर के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद अरल सागर होगा। ये भूमध्य सागर हो गया, और इसके उत्तर पूर्व में काला सागर है, और इसके सामने ही कैस्पियन सागर है, और इसके सामने अरल सागर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आंतरिक सागर कौन सा है? आंतरिक सागर का मतलब होता है ये पूरा भूमि हो गया और बीच में ये सागर हो गया। तो आपको बताना है कि आंतरिक सागर कौन है। हम लोग डिस्कस किए थे कि जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है उसे आंतरिक सागर कहते हैं, और काला सागर जो है वह भूमध्य सागर से टच करता है, तो वह आंतरिक सागर नहीं है। जापान सागर जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है, और एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका के उपमहाद्वीप को टच करता है। तो इस तरह में जो आंसर होगा कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है वह रूस में स्थित है, और ये चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आंतरिक सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी जो कैस्पियन सागर है यह आंतरिक सागर है, और इसका क्षेत्रफल जो हम बताए थे 3,71,000 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिस महासागर से सरगेसो संबंधित है वह है, जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तभी हम बताए थे कि आपको एक एक पॉइंट नोट करके चलना है। देखिए आपका ऑप्शन भी आ गया, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको आप लोगों को समझ कर चलना है। तो सरगेसो संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अटलांटिक महासागर सबको याद होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। हम उसी टाइम बताए थे कि आपको ऐसा ऑप्शन दे सकता है। और ये क्वेश्चन जो है ये RAS में पूछा गया था, RAS और RTS में पूछा गया था 1999 में। 1999 प्री में पूछा गया था। सरगेसो संबंधित हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सरगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? हमारा ऑप्शन है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अब क्या बताए थे, जो सरगेसो समुद्र है वह एक वनस्पति से बना हुआ एक द्वीप है, जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा है। इसकी कोई भी सीमा किसी देश से नहीं लगी है, और समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन है ये भी ARO में पूछा गया था 2014 में। ARO 2014 में पूछा गया था प्री के एग्जाम में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो जो हम पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, इससे पिछले क्वेश्चन, तो हम क्या बताए थे कि सरगेसो सागर जो है यह तटरेखा इस पे नहीं है, यह किसी भी देश के सीमाओं से नहीं सटा है। मान लीजिए जो भूमि से सटा होगा उसी तटरेखा बनेगा, जो बीच में समुद्र के बीचों बीच है उस समुद्र तटरेखा कहाँ से बनेगा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तटरेखा नहीं है।
तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे सरगेसु सागर। जो सरगेसु सागर है उसमें कोई तटरेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है, तो सरगेसु सागर का कोई भी तटीय रेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। और हमारा ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर, टेरहेनियन सागर। तो जो टेरहेनियन सागर है वो इटली, सिसिली और सर्डिनिया एवं कोर्सिका के से घिरे सागर का नाम है, तो टेरहेनियन सागर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन है पूछा गया था एलडीए यानी कि यूपीयूडीए, एलडीए 2010 में मेंस में पूछा गया था। इटली, सिसिली और सर्डिनिया की कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश जो अरल सागर के किनारे पर है। अरल सागर के किनारे पर कौन कौन से देश हैं आपको बताना है। और जो ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2012 में प्री के एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है अरल सागर, तो हम क्या बताए थे, अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। तो हमसे क्या पूछा गया है अरल सागर के किनारे पर कौन से हैं, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फटाफट क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ये भूमध्य सागर है, आपको बताना है अफ्रीका का कौन सा देश है जो भूमध्य सागर की सीमा से नहीं मिलता है। हमारा ऑप्शन है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया। तो भूमध्य सागर की सीमा से कौन कौन से देश मिलते हैं, तो अल्जीरिया मिलता है, मोरक्को मिलता है और ट्यूनीशिया मिलता है। और चाड जो है हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, 2-4 दिन पहले पढ़े थे हम कि जो चाड है ये अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से यह भूमि से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है तो भूमध्य सागर से टच भी नहीं करेगा, क्योंकि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। यह जो चाड है यह स्थलरूप देश है, स्थलरूप देश है। तो यहाँ से हमारी जानकारी एक और बढ़ गई कि चाड एक स्थलरूप देश है और भूमध्य सागर के सीमा से अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की सीमा टच करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है भूमध्य सागर की सीमा से कौन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। आपको बताना है कौन सा फैला नहीं है। और हमारा ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो जो सीरिया है यह एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लेबनान भी है, इजराइल भी है। जो जॉर्डन है यह दक्षिण पश्चिम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो जॉर्डन है यह दक्षिण पूर्व में स्थित है, एशिया के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया पूछा गया है। और जो जॉर्डन है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है जॉर्डन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है
यह आईएएस प्री 2015 में पूछा गया था। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। हमसे पूछा गया है कि सबसे गहरा सागर कौन सा है। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। तो जो दक्षिण चीन सागर है, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण चीन सागर, जो इसकी टोटल गहराई है वो है 5016 मीटर। उसके बाद है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर गहराई कितना बताए थे? 4773 मीटर। उसके बाद आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कितना बताए थे? 4632 मीटर। उसके बाद आता है जापान सागर। जापान सागर कितना बताए थे? 3742 मीटर। तो आप देख सकते हैं इनमें सबसे गहरा कौन सा है। तो गहरा है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण चीन सागर। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और कल का हमारा टॉपिक होगा महासागरीय धाराएं। कल हम महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। इसमें गर्म धारा, ठंडी जल धारा, कौन सी धारा कहाँ बहती है, किस महासागर में बहती है। कल का हमारा टॉपिक वो होगा।